बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की न्यू फिज़िक्स का लेक्चर टॉपिक 1.5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं। इससे पीछे हमने मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर जो है ना वो उसकी लेक्चर अपलोड किया हुआ है। आज हम देखेंगे माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज क्या होता है। माइक्रोमीटर बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों की पैमाइश करते हैं। और स्क्रू गेज भी ऐसी डिवाइस है जो माइक्रोमीटर में आती है। तो इसकी डिफाइन है, इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ्स, बहुत छोटी लंबाइयाँ, सच एज डायामीटर, जैसे आपने किसी चीज़ का डायामीटर फाइंड करना है ऑफ ऑफ वायर, किसी वायर का। अक्सर ये जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ये स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं जब ये मोटर वगैरह में तार डालते हैं, तो या फैन के अंदर भी तार डालते हैं, तो ये पहले क्या करते हैं उसके साथ तार, स्क्रू गेज के साथ तार का नंबर जो है ना वो देखते हैं, यानी कि उसकी मोटाई कितनी है। इसके अलावा थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट, ये भी हम फाइंड करने के लिए स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। तो ये स्क्रू गेज की डिफ़ाइन थी। आगे इट हैज़ टू स्केल्स, नीचे दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम, देख लेते हैं स्क्रू गेज की किस तरह की होती है। ये स्क्रू गेज की ना डायग्राम है। इसमें एक ये हमारे पास रॉड है, ये फिक्स होता है, इसको कहते हैं एनविल। और एक ये जो है ना ये रॉड है, ये मूवेबल होता है, इसको कहते हैं स्पिंडल। ये रैचिट होता है, रैचिट को घुमा के, जैसे नाब नहीं होती वाच के ऊपर, इसको घुमाते हैं दाएं बाएं को, तो ये जो राड है ये आगे पीछे मूव करता है। इसको हम पीछे भी लेके जा सकते हैं और आगे भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये यू शेप इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है ना ये लॉक होता है। जब ये लॉक हम लगा देते हैं तो फिर ये स्पिंडल जो है ना ये मूव नहीं कर सकता। उसके बाद ये स्लीव यानी कि मेन स्केल है। मेन स्केल वो स्केल है, पीछे भी हमने पढ़ा था, जो फिक्स होता है, जो मूव नहीं करता। और ये ऊपर जो है ना ये वाला, ये सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल इसको कहते हैं। सर्कुलर स्केल, इसके ऊपर जो है ना वो डिवीजन होती हैं 50 और 100, 50 या फिर 100 हो सकती हैं। तो ये रैचिड है, इसको हम घुमा के ये जो स्पिंडल है इसको आगे पीछे मूव करवाते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम है। अब इसको हम पढ़ भी लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो पॉइंट ए में लिखा हुआ है, द मेन स्केल ऑन द स्लीव विच हैज़ मार्किंग ऑफ 0.5 मिलीमीटर ईच। इसका मतलब है जी, ये हमारे पास मेन स्केल है। मेन स्केल में एक लाइन से दूसरी लाइन तक का जो फासला है ना वो 0.5 मिलीमीटर का होता है। इस पॉइंट का ये मतलब है। आगे वो कहते हैं द सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल विच हैज़ 50 डिवीजन। जो सर्कुलर स्केल है हमारे पास, ये वाला स्केल, इसके ऊपर जो ना ये 50 डिवीजन्स या 50 डिवीजन होती हैं। 50 की जगह 100 भी हो सकता है, लेकिन जब अगर वो 100 डिवीजन देगा तो फिर यहाँ पे एक लाइन से दूसरी लाइन तक का जो फासला है 0.5 मिलीमीटर की बजाय 1 मिलीमीटर होगा। अगर 100 डिवीजन होगी तो फिर वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होगा मेन स्केल पे। अगर 50 डिवीजन होगी तो फिर 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस होगा। हम इंस्ट्रूमेंट में है मेन स्केल मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर, लेकिन ऊपर 0.5 मिलीमीटर थी मार्किंग और डिवीजन 50 थी। यहाँ पे कहता है कि कुछ पे 1 मिलीमीटर की मार्किंग होती है एंड 100 डिवीजन, और डिवीजन कितनी होती है 100। आगे वो कहता है व्हेन द थिम्बल मेक वन कंप्लीट टर्न द स्पिंडल मूव 0.5 मिलीमीटर। ये 50 डिवीजन वाले की बात कर रहा है। कहता है कि अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये सर्कुलर स्केल जब एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो ये मेन स्केल के ऊपर आगे को इधर को मूव करेगा, तो ये 0.5 मिलीमीटर का फासला तय करेगा। कब करेगा? जब ये 50 डिवीजन वाला होगा। अगर ये 100 डिवीजन वाला होता है तो फिर ये 0.5 की जगह 1 मिलीमीटर का फासला तय करेगा। ऑन द मेन स्केल विच इज़ कॉल्ड पिच, इसको हम पिच कहते हैं स्क्रू गेज की। आगे लीज काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीज काउंट का फार्मूला याद करना है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज, स्क्रू गेज की पिच जो है ना वो 0.5 है अगर 50 डिवीजन है। अगर 50 की जगह 100 होती तो फिर 0.5 की जगह 1 मिलीमीटर और 50 की जगह 100 डिवीजन आई थी। ये स्क्रू गेज के ऊपर मेंशन होता है कि कितनी डिवीजन वाला ना स्क्रू गेज है हमारे पास। नीचे है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच आ गई
0.5 और डिवीजन कितनी आ गई 50, इनको डिवाइड करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है। तो यहाँ से भी यही आएगा। अगर हम इसको सेंटीमीटर में करते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट होगा। कि ज़ीरो एरर आपने चेक करना है इसमें ज़ीरो एरर मौजूद है कि नहीं। उसके लिए हम इसको बंद करेंगे तो हमने देखना होता है मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो सर्कुलर ज़ीरो के सामने है कि नहीं है। तो मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो ये है, ये वाला। और जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो ये वाला। तो ये बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के, बिल्कुल। तो इसलिए इसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं होगा, नो ज़ीरो एरर। अगर ये आमने सामने नहीं होंगे तो फिर इसमें ज़ीरो एरर मौजूद होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसने लिखा हुआ है इफ़ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल कौन साइड का मतलब होता है मिलना या फिर एन सामने, बिल्कुल सामने सामने हो विद हॉरिजेंटल लाइन, ये जो हॉरिजेंटल लाइन का ज़ीरो है इसके देयर इज़ नो ज़ीरो एरर, तो इसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं होगा। तो ये ज़ीरो एरर मौजूद नहीं, यानी कि ज़ीरो एरर ज़ीरो है उसकी डिफ़ाइन है। अगर आपने ज़ीरो एरर की डिफ़ाइन करनी है सेम यही डिफ़ाइन आप याद करेंगे। द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कौन साइड के पीछे, कौन साइड के पीछे आपने लिखना है नॉट कोइंसाइड, नॉट कोइंसाइड विद हॉरिजेंटल लाइन देयर इज़ नो, आप ख़त्म कर देंगे फिर यहाँ पर क्या आएगा ज़ीरो एरर। तो ये ज़ीरो एरर की डिफ़ाइन बन जाएगी। तो ज़ीरो एरर की डिफ़ाइन के लिए आपने कौन साइड के साथ नॉट लिख देना है और यहाँ से नो को ख़त्म कर देना है। तो नीचे से ये लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ द मेन स्केल ऑन जॉइनिंग द एनुअल एंड स्पिंडल देन देयर इज़ अ ज़ीरो एरर इन द स्क्रू गेज। तो यही बात आप ऊपर बना सकते हैं, सिर्फ एक लफ्ज़ का यहाँ पे इजाफा करना है और एक लफ्ज़ को यहाँ से ख़त्म करना है। फिर ज़ीरो एरर की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से पहले आ जाए या फिर उससे नीचे हो, बिलो हो, तो फिर जो ज़ीरो एरर होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अगर वो अबव ऊपर चला जाए या उससे आगे निकल जाए, ये देखें ये वाला ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आ गया है, तो फिर ज़ीरो एरर क्या होगा नेगेटिव। तो इन दोनों में ज़ीरो एरर है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो यहाँ पे इसकी डिफ़ाइन है इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द हॉरिजेंटल लाइन, बस इतने आप करेंगे और ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर की डिफ़ाइन होगी। देन ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव। और नीचे है इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ अबव द हॉरिजेंटल लाइन, अगर वो उससे ऊपर चला जाएगा तो फिर इसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर आएगा। ये नेगेटिव ज़ीरो एरर की डिफ़ाइन होगी। अब इसमें ना आपने रीडिंग कैसे लेनी है स्क्रू गेज में, तो सबसे पहले आपने वो वायर वगैरह जो चीज़ है उसको वो स्पिंडल के अंदर रख के रैचिट को घुमाना है और इसको बंद करना है। जब ये टाइट हो जाएगा उसके बाद फिर आपने रीडिंग नोट करनी है। तो ये मेन स्केल की रीडिंग है, ये नोट कर लें। ये ज़ीरो है, ये 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 6, और 6 के आगे भी एक छोटी सी लाइन है, तो ये 6.5 इसकी रीडिंग आ रही है। ये मेन स्केल की रीडिंग आपने यहाँ पे लिख लेनी है प्लस उसके बाद सर्कुलर स्केल की जो लाइन मेन स्केल के सामने आ रही है तो वो ये वाली आ रही है 25 वाली, तो 25 आप लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01। अगर मिलीमीटर में करना है 0.01, अगर सेंटीमीटर में करना है 0.001। इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये रीडिंग आ जाएगी। तो ये रीडिंग लेने का मेथड है स्क्रू गेज से। उसके बाद ये एक टेबल है एमसीक्यूज़ के तौर पे आप इसको याद करेंगे। इसमें लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट, ये उसकी रेंज है, ये लीस्ट काउंट है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है मेयरिंग टेप, ये फीता वगैरह जो होता है प्लास्टिक का, इसकी जो रेंज है ना वो 1 सेंटीमीटर से लेके सेवरल मीटर तक होती है। ये अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर या फिर 100 मीटर तक इसकी रेंज होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। फीता अक्सर आपने देखा है, ये मिस्त्री वगैरह भी यूज़ करते हैं इसका। उसके बाद इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर होता है। जो मीटर रूल है ये स्केल होता है जिसको हम फुट्टा कहते हैं।
अब इसकी जो रेंज है वो 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक होती है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर होता है। इन दोनों का लीस्ट काउंट सेम है। वर्नियर कैलिपर की जो रेंज है वो 0.1 से लेके 15 सेंटीमीटर तक होती है। रेंज देखें, 0.1 मिलीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। उसके बाद माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज, इसकी रेंज 0.01 मिलीमीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, और इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। तो सबसे कम या सबसे स्मॉल जो रीडिंग है वो हमें स्क्रू गेज में मिलेगी, और सबसे जो बड़ी रीडिंग है या सबसे बड़ा जो नंबर हमने मेजर करना है वो हम मेजरिंग टेप में करते हैं। ये लार्ज चीज़ों की मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं अक्सर, जैसे आपने फासला मेजर करना है, और ये स्मॉल चीज़ों की रीडिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में देखें तो ये 0.1 सेंटीमीटर आएगा, और ये भी वही होगा, और इसका 0.01 सेंटीमीटर, और इसका 0.001 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों ही में आपने याद करना है, एमसीक्यूज़ के तौर पे दोनों ही आ सकते हैं।